नमस्ते बच्चों। अब पढ़ेंगे अपन कोलाइड। क्या पढ़ेंगे? कोलाइड। कोलाइड कोलाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मुख्य जो भाग है वो कोलाइड ही है। जो सबसे पहले ग्राम थॉमस नामक वैज्ञानिक ने बताया, ग्राम थॉमस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ घुलनशील पदार्थ जैसे चीनी आसानी से घुल सकती है जल में, अरे आसानी से विलय कर सकते हैं, इसको आसानी से घोल सकते हैं। चीनी, यूरिया खाद डाला होगा आप लोगों ने, पानी में डालते हैं अपने आप, इसको विलय करने की भी जरूरत नहीं, ये इतना घुलनशील होता है अपने आप विघटित हो जाता है। इन्होंने कहा कि ये विलयनशील पदार्थ अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से पारगमित हो जाते हैं, यानी छन जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अब देखो, ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली में अर्धपारगम्य देखो, झिल्ली अपने कोशिका के अंदर झिल्ली पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है, इसलिए इसको वनस्पति या जीव जंतु अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों बोलते हैं इसको? अर्ध का मतलब होता है आधा, ये आधे अणुओं को तो इनमें पाए जाते हैं छोटे छिद्र, छोटे छिद्रों के कारण ये छिद्र, सूक्ष्म बोल देता हूं इनको, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो इन सूक्ष्म छिद्रों के कारण कणों को, सूक्ष्म कण है जो सूक्ष्म कणों को पारगमित यानी छानने देती है, अंदर जाने देती है, और आधों को नहीं जाने देती, इसलिए बोलते हैं इसको अर्धपारगम्य। यानी आधे, जो आधे का मतलब जो छोटे हैं, सूक्ष्म अणु है, कण हैं, उनको तो ये अपने अंदर से पारगमित हो जाने देती है, अंदर बाहर हो जाने देती है, इसको बोलते हैं पारगमन। लेकिन बड़े आकार के जो कण हैं, जिनका आकार बड़ा है, उनको पारगमित नहीं होने देती है। क्या नहीं होने देती है? पारगमित नहीं होने देती है। जैसे मान लो इस साइड से लगा दिए बड़े कण, बड़े कणों को पारगमित नहीं होने देती है, ये नहीं हो पाएंगे बढ़ेगा, क्योंकि इनका आकार बड़ा है, ये छिद्र छोटे होते हैं। इसको बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। ये त्वचा से प्राप्त की जाती है, वो जीवों से, वनस्पति से। झिल्ली के बारे में तो खूब पढ़ा होगा, कोशिका झिल्ली, वो झिल्ली वहीं से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसको जीव जंतु वनस्पति झिल्ली कहा जाता है। अर्धपारगम्य इसलिए कहा जाता है कि आधे यानी सूक्ष्म कणों को तो पारगमित हो जाने देती है, बड़े कणों को पारगमित नहीं की जाती। अगर सभी को हो जाती तो पारगम्य ही हो जाती। अर्धपारगम्य यानी आधों को होने देती है, इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली कहा है इसको। ठीक है, तो ग्राम थॉमस ने बताया कि जो विलय कण है, जैसे मैंने अभी बताया था, यूरिया हुआ, चीनी हुआ, ये तो क्या हो जाते हैं? इसमें से पारगमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पारगमित हो जाते हैं। लेकिन बड़े कण जैसे गोंद हुआ, जिलेटिन हुआ, स्टार्च हुआ, ये क्या है? इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पारगमित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? पारगमित नहीं होते हैं। तो इन कणों को ग्राम थॉमस ने क्या कहा? कोलाइडी कण कहा। क्या कहा? कोलाइडी कण कहा। समझ में आया? ऐसे कण जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमित नहीं होते, उन कणों को क्या कहा ग्राम थॉमस ने? कोलाइडी कण।
क्या कहा, कोलाइडी कण। अब इन कणों से जो विलयन बनेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, अगर इन कणों से कोई विलयन बनते हैं तो उनको क्या बोलेंगे अपन, कोलाइडी विलयन। क्या बोलेंगे, कोलाइडी विलयन। खाली विलयन ना बोलकर इसको क्या लगा देंगे इसमें, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी कणों से बने विलयन क्या कहलाएंगे, कोलाइडी विलयन। अब इसके बाद ग्राम थॉमस ने विलय कणों की, अब ये कणों के आधार पर ही तो कणों का आकार बड़ा हुआ, पारगम्यत नहीं हुआ, तो इनको कोलाइडी कण दे दिया। कोलाइडी कण दे दिया तो इनसे अलग विलयन बनने लग गया। कौन सा विलयन, कोलाइडी कण है। कौन सा विलयन बनने लग गया, कोलाइडी विलयन। तो इन कणों के, विलय कणों के आकार के आधार पर ग्राम थॉमस ने विलयनों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। नंबर 1 डाला उन्होंने वास्तविक विलयन। कौन सा, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन ये होता है जो अपन चीनी जल, नमक जल, जो अपन घोल बनाते हैं ना, इसको बोला जाता है वास्तविक विलयन। ये वास्तविक विलयन। नंबर 2 पर डाला कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और नंबर 3 पर डाला निलंबन विलयन। कौन सा विलयन, निलंबन विलयन। अब देखो ये वास्तविक विलयन है, जैसे मान लो H2O प्लस चीनी ले लिया अपन ने, NaCl ले लिया या NaCl ले लिया। ये क्या, ये अभी मैंने पढ़ाया कौन सा, गोंद का हुआ, जिलेटिन का हुआ, जिलेटिन का विलयन, ठीक है। ये निलंबन विलयन है, इसका कोई वो नहीं है। पत्थर ईंटों को अपन ने आपस में मिला दिया, मिट्टी पत्थर को आपस में मिला दिया, चावल गेहूं को आपस में मिला दिया। ये क्या है, निलंबन विलयन है। जिनका आकार बड़ा होता है वो एक दूसरे में कभी मिलते ही नहीं है, अलग रहते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी तरीके से मिल जाए। पत्थर को लिया अपन ने और पत्थर के कंकड़ को अपन ने पानी में डाल दिया, क्या मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो वो है जल प्लस पत्थर, बालू, रेत वगैरह, ये कौन से विलयन है, निलंबन विलयन है। इनका कणों का आकार, इनके कणों का आकार सबसे छोटा होता है, आसानी से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। कोलाइडी विलयन, इनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, पारगम्य झिल्ली द्वारा पारगमित नहीं होते हैं, ये कहलाते हैं कोलाइडी विलयन। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, सूक्ष्म अपन आराम से देख सकते हैं नगण्य आंखों से, इनको बोला जाता है निलंबन विलयन। ठीक है, ये 3 प्रकार के विलयन दिए। इन 3 प्रकार के विलयनों के गुण क्या हैं, अलग अलग कैसे पहचान करेंगे, कैसे इनको अलग किया जाता है, इसके बारे में अपन कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।